नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे मैनकाइंड फार्मा के बारे में। मैनकाइंड फार्मा कुछ दिनों से काफ़ी उठक पटक चल रही है। यानी कि कोई बोल रहा है कि स्टॉक ख़राब है, अच्छा है, मतलब ये स्टॉक में क्या चल रहा है, ये कर्जा लेने वाले हैं और नया बिजनेस इन्होंने एक्वायर कर लिया, उसके वजह से कर्जा ले रहे हैं, कंपनी पे इफ़ेक्ट आएगा, ये आएगा, बहुत सारी बातें चल रही है। और इसको हमने 2000 रुपये से कुछ कवर किया था और इसने अपना ऑल टाइम हाई भी लगाया एक 2700 के आसपास। ठीक है, अभी चल रहा है ये 2520। पहले हम इस वीडियो में समझेंगे उस बिज़नेस के बारे में जो इन्होंने एक्वायर किया। ठीक है, यानी कि भारत सीरम के बारे में समझेंगे। और दूसरा हम समझेंगे कि क्या फ्यूचर आउटलुक निकल के आता है, ये जो इन्होंने एक्वायर किया बिज़नेस उससे कंपनी को क्या बेनिफिट होगा, और जो इन्वेस्टर है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, उनको क्या बेनिफिट होगा। इस वीडियो में हम ये बात करेंगे। और जो शॉर्ट टर्म के लिए बस ये वीडियो देखना है कि शॉर्ट टर्म में मैनकाइंड फार्मा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, 10 गुना बढ़ जाएगा, 10% बढ़ जाएगा, 20%, तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है। ये वीडियो उनके लिए जो मतलब सीरियस इन्वेस्टर है और जो इन्होंने बिजनेस एक्वायर किया उसको लेके सीरियस है, केवल वही वीडियो देखे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स भी लिख के आया हूँ जो जो बातें बतानी थी, क्योंकि थोड़ा हार्ड है। शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा ज़्यादा डीप भी जाने की कोशिश नहीं करूँगा। देखो, इन्होंने भारत सीरम एंड वैक्सीन करके वो बिज़नेस एक्वायर किया। एक्वायर किया मतलब एक्वायर करने वाले, और उसकी टोटल कीमत बिजनेस की थी 14,000 करोड़ के आसपास। ठीक है, तो 14,000 करोड़ के आसपास वो बिज़नेस था। अब मैनकाइंड फार्मा को इतने पैसे की नीड थी, तो मैनकाइंड फार्मा ने क्या बोला, 4,000 करोड़ हमारी कंपनी खुद देगी, यानी कि 4,000 करोड़ खुद पड़ा है, और बाकी बचा अब 10,000 करोड़। तो 10,000 करोड़ में से कंपनी 3,000 करोड़ के शेयर बेचेगी, यानी कि QIB लॉन्च करेगी, यानी कि वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट बायर कुछ करके रहता है, मतलब अपने शेयर HNI बैंक्स म्यूचुअल फंड इनको दे के वहाँ से पैसे उठाते। ठीक है, उसको QIB बोलते। जाके गूगल वगैरह कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो QIB के जरिए ये 3,000 करोड़ के आसपास पैसा जुटाएगी। और जो बाकी का पैसा रहेगा ना, मतलब बाकी का पैसा जो 7,500-7,000 करोड़ रहेगा, वो डेप्ट के जरिए, यानी कि वो कर्जा लेगी। ठीक है, और मैंने आज ही इंटरव्यू देखा, जो MD CEO है मैनकाइंड फार्मा के, उनका काफ़ी अच्छा नाम है, मेरे को याद नहीं आ रहा, एक सेकंड में उनका नाम देख लूँ फिर आगे बात करते हैं। और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो भी मैनकाइंड फार्मा में इन्वेस्टेड है ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पे वो CEO ना काफ़ी बोल्ड CEO, बोल्ड मतलब उनके जो टारगेट रहते हैं और जो उनके वर्ड्स रहते हैं ना, वो कहाँ क्या, एक सेकेंड, MD ना, मैं सर्च कर लूँ उनके MD कौन है। MD नाम था उनका, हाँ, राजीव जुनेजा, हाँ बराबर, नहीं सॉरी, मिस्टर रमेश जुनेजा। तो जो रमेश जी का मैंने आज इंटरव्यू देखा ना, उन्होंने एकदम साफ साफ अच्छे से इंटरव्यू में बोला कि भाई ये बिज़नेस जो हमने लिया है ना, इसमें काफ़ी सारे बैरियर है, यानी कि इस बिज़नेस के अपोजिट में कोई भी दूसरा नहीं खड़ा हो सकता इंडिया में या ग्लोबली बोलो। क्यों, उसका रीज़न है, मैं आपको धीरे धीरे सारी बातें बताऊंगा। तो उन्होंने बोला कि भाई हम बाकी का पैसा डेप्ट ले लेंगे, 7,500-7,000, और उनके वर्ड्स क्लियर थे। उन्होंने बोला कि जो भी हमारा कर्जा रहेगा हम 3 साल के अंदर मिटा देंगे, चुकता कर देंगे, मतलब डेप्ट फ्री हो जाएंगे वापस। ठीक है, वैसे तो इतना बड़ा डेप्ट नहीं है वापस 7, 7.5, 8,000 करोड़ का लेना, पर उन्होंने एकदम साफ साफ बोला था, हम कभी भी कर्जा नहीं लेते हैं और कर्जा लेने के लिए फोर्स भी नहीं करते कंपनी को, यानी कि हम कर्जे के लिए कभी सोचते ही नहीं कि हम कभी कर्जा ले। पर उन्होंने बोला ये बिज़नेस ऐसा था ना कि हम लोग इस बिज़नेस को 2020 से ध्यान में रखे थे, और ये बिज़नेस ऐसा था ना कि इसमें एंट्री बैरियर बहुत है, यानी कि इसमें कोई दूसरा प्लेयर नहीं आ सकता। ये मोनोपोली बिजनेस है। ठीक है, जो ये भारत सीरम इन्होंने उठाया, जो एक कंपनी को बाई किया, इसके वजह से हमको कर्जा लेना पड़ रहा, नहीं तो हम नहीं लेते थे। तो सोच सकते हो कि उतने बड़े जो MD थे, उन्होंने कुछ तो सोच के लिया रहेगा। और वो डिटेल में आगे बात करते और बोलते कि ये जो भारत सीरम कंपनी है, उसके अंदर ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जिनके अंदर मोनोपोली है। जैसे कि उन्होंने एक एग्जांपल के लिए बताया कि कंपनी के अंडर ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जैसे कि एंटाइटी करके एक आता है। ठीक है, तो एंटाइटी वगैरह ये जो रहता है ना, वो लेडीज़ लोग को लगता है जब प्रेगनेंसी वगैरह होता है उस टाइम पे ये इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। और एक इन्होंने थाइमोकैम करके बताया था
ये उन्होंने बताया कि ब्लड वगैरह जब नहीं बनता है मतलब प्रेगनेंसी के दौरान, तो ये टाइम पे ये सारे इंजेक्शन लगते, ठीक है। और भी उन्होंने प्रोडक्ट्स वगैरह बताया, उन्होंने प्रोडक्ट बनाए कि उन्होंने बताया कि भाई अभी के टाइम पे लेडीज़ काफ़ी मतलब वो हो गई है, मतलब जॉब वगैरह ज़्यादा कर रही है और बहुत उनका बोलबाला चल रहा है, तो वो क्या अपने हिसाब से शादी वगैरह कर रही है, तो वो शादी थोड़ा लेट कर रही है और शादी लेट करने की वजह से इनफर्टिलिटी थोड़ी बढ़ गई है, ठीक है। इसके वजह से ऐसे प्रोडक्ट है जिससे लेडीज़ को इससे हेल्प हो सके, और मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा। तो ये जो मेन मेन प्रोडक्ट है ना, ये भारत सीरम के अंदर आते हैं और इसको कोई जल्दी कॉपी नहीं कर सकता। रीज़न क्या है, इसके अंदर एंट्री बैरियर बहुत है। और इन्होंने एक और बात बोला कि ये जो इन्होंने कंपनी एक्वायर किया है उसमें ऐसे प्रोडक्ट है, अगर इसका पेटेंट ख़त्म हो जाए तो भी अगर इसको चाहे दूसरा कॉपी करने तो उसको 10 साल लग जाएंगे कॉपी करने में, और प्लस मान लो कॉपी कर भी लिया 10 साल में तो लोगों को भरोसा दिलाने में उसको और टाइम लग जाएगा कि मेरा प्रोडक्ट भारत सीरम के जैसे ही है, ठीक है, समझ गए ना। पेटेंट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मान लो कि मैंने ये सपोज़ ये रेडमी का फ़ोन मैंने बनाया, ठीक है, मैंने अपने नाम से पेटेंट करा लिया, मैंने 10 साल का पेटेंट करा लिया कि ये 10 साल तक ऐसा फ़ोन कोई नहीं बनाएगा, कोई भी नहीं बना। सपोज़ मैं एग्जांपल के लिए आईफोन का देता हूँ, ठीक है, काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। मान लो कि आईफोन ने एक फ़ोन बनाया और उसका पेटेंट करा लिया कि मेरे जैसा आईफोन 10 साल में कोई नहीं बना सकता, नहीं तो उसके ऊपर केस हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो पेटेंट की डेट ख़त्म हो गई कि 10 साल का समय हट गया, अब आईफोन की जैसे दूसरी कंपनी भी आईफोन बना सकती है सेम। पर मान लो दूसरी कंपनी आईफोन अगर बना दे तो लोगों का भरोसा कैसे जाएगा कि ये जो रियल वाला आईफोन है उसी तरह वो जो डुप्लीकेट आईफोन बनाया है वो भी उसी तरह रहेगा रियल की तरह। तो ये भरोसा दिलाने में काफ़ी समय लग जाएगा। तो उनके ओवरऑल बोलने का मतलब यही था, जो हमारा प्रोडक्ट है ना इसमें एंट्री बैरियर बहुत है, इसमें कोई जल्दी घुस नहीं सकता है। और हाँ, इसमें अगर मार्जिन की बात करूँ तो ये जो बिज़नेस इन्होंने एक्वायर किया इसमें मार्जिन अराउंड 35-30% रहने वाला है। तो समझ सकते हो कि भाई मतलब बिज़नेस जो इन्होंने एक्वायर किया है काफ़ी सोच समझ के और काफ़ी तगड़ा बिज़नेस एक्वायर किया है, और ऐसा बिज़नेस एक्वायर किया है कि भाई इनके जो प्रोडक्ट है वो लगने वाले ये, और इसको कोई टक्कर नहीं दे सकता। मैंने आपको पहले ही बता दिया एंट्री बैरियर बहुत होते हैं मेडिकल लाइन में कि कोई अगर पेटेंट करवा लिया तो उसका डुप्लीकेट नहीं बना सकता, और पेटेंट की डेट ख़त्म भी हो जाती है। तो अगर वो डुप्लीकेट अगर बनाएगा तो भाई भरोसा भी दिलाना पड़ेगा मार्केट में कि हमारा वाला सही है उसका वाला गलत है, ठीक है। ऐसा मतलब ऐसा होता है। अगर 20 सालों से लोग अमूल का ही दूध पी रहे हैं, उसके अगेंस्ट अगर कोई मान लो अच्छा भी आ गया तो उसको भरोसा भी दिलाना पड़ेगा कि मेरा अमूल से अच्छा है, तो इतना जल्दी कोई अमूल को टक्कर नहीं दे सकता। तो सेम इसी तरह, पर उनके इंटरव्यू में उन्होंने साफ साफ बोला भाई इसका कोई टक्कर ही वाला नहीं है, मतलब समझ जाओ, ठीक है। एक टाइम पे अमूल दूध को कोई टक्कर दे देगा, पर ये जो बिज़नेस का है, ये इनके पास जो प्रोडक्ट है, जो थाइमोकेम और एंटिटी वगैरह मैंने बताया, और भी अगर जानना है ना आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, तो इनको कोई समझ जाओ ये मोनोपोली है, मतलब इनको कोई टक्कर ही नहीं दे सकता। इसके वजह से बोले कि हम कभी भी कर्जा नहीं लेते, पर 2020 से इस बिज़नेस पे नज़र थी तो हमको कर्जा लेना पड़ा, ठीक है। वो भी कर्जा ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है अगर कंपनी के हिसाब से देखें तो। अब बात कर लेते हैं स्टॉक के प्राइस के ऊपर, ठीक है। तो भाई यही बिज़नेस था जिसके वजह से इतना हाहाकार मचा था, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये होगा नहीं होगा। अब भाई मैंने क्लियरली बोल दिया था कुछ नहीं होगा। 1970 2010 ये सारे लेवल्स काफ़ी अच्छे लगते हैं, नीचे के लेवल से पकड़ के रखा है, शांति से चुपचाप बैठ जाओ। और आने वाले टाइम में ये जो बिज़नेस है ये काफ़ी इनका मतलब बहुत बहुत भरोसा किए इन्होंने, और अगर ये बिज़नेस जिस हिसाब से इन्होंने सोचा है और होगा ही, मतलब क्योंकि काफ़ी सोच समझ के लिया रहेगा ना इतना बड़ा बिज़नेस, तो आने वाले टाइम में भाई जो इन्वेस्टर है उनको काफ़ी काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। अब ये बिज़नेस को आप कुछ इस तरह समझ सकते हो कि जैसे कि एक टाइम पे शायद यूट्यूब था, तो यूट्यूब को गूगल ने शायद ख़रीद लिया था 2008 की साथ में, याद नहीं मुझको, यूट्यूब ने गूगल को ख़रीदा था कुछ कितने अमाउंट में। तो बोलते कि जो अमाउंट में गूगल ने यूट्यूब को ख़रीदा था उस टाइम पे, याद नहीं मुझको कौन से सन में, और उतना पैसा आज रोज़ यूट्यूब देता है कमा के, रोज़ की हफ्ते में कमा के देता है। तो सेम इस बिज़नेस को भी सेम इसी तरह लेके चलो
कि अभी कंपनी में इतना अप एंड डाउन दिखाई दे रहा है, अनस्टेबल दिखाई दे रहा है, प्राइस 2% नीचे 3% नीचे, तो भी क्या सॉरी इतना अप एंड डाउन प्राइस चल रहा है, ऊपर नीचे दिखाई दे रहा है, तो हाल फिलहाल जो शॉर्ट टर्म में अभी प्रॉब्लम चल रहा है ना कंपनी में, उससे नहीं डरना चाहिए हमको, ठीक है, क्योंकि कंपनी फाइनेंशियली देखे तो काफ़ी स्ट्रांग है। और अगर मैं आपको एक चार्ट ओपन करके दिखाऊं तो देख सकते हो कि रिसेंटली इसमें 16% की कंटिन्यू बाइंग आई है, और ये बाइंग बड़े लोगों की होगी। मैं आज देख ही रहा था, ये देखो 16-16.5% की कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है। उसके बाद आज डिप आया है, लेवल्स हमारे देख सकते हो लगे हुए हैं। अगर मैं एक ये हटा दूँ, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सपोर्ट की, तो 2470 एक सपोर्ट निकल के आता, देख सकते हो, ठीक है। पर भाई देखो, उम्मीद मत करना इसमें डिप की, क्योंकि इसमें डिप की उम्मीद बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आने वाले टाइम में भाई मतलब कुछ इसमें बड़ा होने वाला है। ऐसे ही नहीं, इन्वेस्टर ने इसमें पैसा डाला है। और आपको ना ये जो कंपनी का जो एमडी है ना, उसका जाके इंटरव्यू आपको देखना चाहिए। वो इतने बोल्ड है ना, मतलब वो इतने कमाल के बंदे, उनका जो विज़न है और उनका जो टारगेट है ना, वो काफ़ी खतरनाक है। और जो कंपनी के मालिक रहते, जो सीईओ रहते, जो एमडी रहते, उनके वर्ड्स बता देते हैं कि भाई आने वाले टाइम में कंपनी कितना प्रॉफिट करने वाली, ठीक है। तो इसमें लेवल्स वगैरह कुछ बता के मतलब नहीं है, क्योंकि मैं इस स्टॉक को शॉर्ट टर्म नज़रिए से बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ। ये स्टॉक मेरे रडार में है अपकमिंग 5 ईयर के लिए, ठीक है। तो मेरे लिए स्टॉक जो भाव पे चल रहा है वो वही भाव पे सही है मेरे लिए। बाकी लेवल्स वगैरह तो मैंने यहाँ पे लगा दिए, 2470 के यहाँ पे लेवल से, और दूसरा 2285 का। और बीच में भी इसमें देख सकते हो, जब यहाँ पे गिरा था तो कंटिन्यू कितनी अच्छी खासी कंटिन्यू 25% की बाइंग आई थी, देख रहे हो ना। और मैंने वीडियो बना के बोला था, ये जो 25% की बाइंग आई है ना, इसको आगे और चलाना है, इसके वजह से इसमें 25% की बाइंग आई है। और देख सकते हो 25% की बाइंग आने के बाद ये थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, और उसके बाद 16% फिर भाग गया। तो ये केवल बड़े लोगों का काम है, छोटे लोगों का काम नहीं है, क्योंकि इसका मार्केट कैप अराउंड 1 लाख करोड़ क्रॉस कर दिया है। और इसमें प्रमोटर्स, एफआईज, डीआईज की होल्डिंग मिला के अराउंड 90% के ऊपर है। अगर मैं देखूँ 90% भी नहीं है भाई, रिटेलर केवल 3.5% है, मतलब 95% केवल ये स्टॉक को बड़े लोग होल्ड कर रहे हैं, जो मार्केट को चलाना जानते हैं, जो मार्केट की चाल को जानते हैं, जिसके वजह से मार्केट चलता है, उनके पास ये सारे स्टॉक पड़े। तो यार काफ़ी भरोसा इसके ऊपर मेरे को, मैनकाइंड फार्मा के ऊपर। और सपोज़ एग्ज़ाम्पल के लिए, जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल, ऐसा कुछ होगा नहीं, सपोज़ ये डिप भी आता है, तो हमारा लेवल्स था 2010-2020, हमारे लेवल से काफ़ी ऊपर जा चुका है, तो अपने को तो अब कोई भी डर नहीं है, ठीक है। और बात रही एसआईपी मूड से, तो जब जब डिप मिलेगा, मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, तो मैं इसमें एसआईपी ज़रूर करूँगा। पर इसमें मेरा एक टारगेट ये रहेगा कि मेरे मैनकाइंड जो मेरे पोर्टफोलियो, जो मेरा डीमेट अकाउंट है, उसमें मेरे मैनकाइंड फार्मा के 50-60 जो भी मेरा टारगेट रहे, वो इतने होने चाहिए। और लिमिट में क्रॉस नहीं करूँगा, मैं हमेशा लिमिट के साथ चलता हूँ। और इसको चूज़ करने का एक ही रीज़न था, वो जो इन्होंने बिज़नेस एक्वायर किया वो, और भी इनके बहुत सारे प्रोडक्ट है, शायद अनवांटेड 72, मैन फोर्स, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है जो काफ़ी बिकते हैं, ठीक है। और भी ये प्रोडक्ट सस्ते सस्ते बीपी की गोली वगैरह बनाते, उसमें उस डीप में मैं नहीं जाऊंगा, इसके वजह से मैंने इसको चूज़ किया। और जो मैनकाइंड फार्मा है, पर्सनली मतलब जो कंपनी में काम करते हैं ना, मैंने उनसे बात की कि भाई ये कंपनी कैसी, उन्होंने बोला भाई ये कंपनी में जो काम करता है ना, उनके ऊपर बहुत प्रेशर रहता है, पर इसके अंदर पेमेंट भी अच्छा मिलता है। यानी कि उनके ऊपर ये प्रेशर रहता है कि सेल करो सेल करो सेल करो, तुमको पेमेंट मिलेगा, पर वैसा पेमेंट भी देते। तो कंपनी काफ़ी अग्रेसिव है बिज़नेस को लेके। इनके जो एमडी है वो काफ़ी तगड़े बंदे, उनका आप इंटरव्यू देखो, आप समझ जाओगे खुद ही, ठीक है। इसके वजह से मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। बाकी तो मैं सोचूंगा कि कम से कम 50-60 शेयर तो ज़रूर रहना चाहिए मेरे डीमेट अकाउंट में, ठीक है। अगर ये 2000 के लेवल्स पे तब जब था ना, इस टाइम पे अगर मेरे पास पैसा रहता तो मैं पक्का ले लेता था, बट ठीक है, कोई बात नहीं। आने वाले समय में हल्की फुल्की डिप दिखाई दे सकती है, क्योंकि नेक्स्ट क्वार्टर से इन्होंने ये जो बिज़नेस वगैरह लिया है,
तो अभी सब पैसे का ट्रांजैक्शन हो गया रहेगा, मतलब जो लोन वगैरह पास हो गया रहेगा और शेयर वगैरह बेचेंगे, कंपनी से पैसा जुटाएंगे, तो ये सारे जो प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब जो ये प्रॉफिट एंड लॉस रहेंगे ना, ये नेक्स्ट क्वार्टर में इनके बैलेंस शीट में दिखेगा, तो जिसके वजह से स्टॉक प्रेशर में आ सकता है। ठीक है, तो अच्छी बात है, आने दो, जैसे भी अपडेट होगा नेक्स्ट हम अपडेट कर देंगे मैनकाइंड फार्मा के ऊपर। बाकी देखो स्टॉक काफ़ी अच्छा है, डेप्ट फ्री, एक नया बिजनेस लिया है और जो कि काफ़ी तगड़ा बिजनेस है, और बाकी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बाकी देखते फ्यूचर में क्या होता है। ठीक है, तो ये था मैनकाइंड फार्मा के ऊपर एक वीडियो। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अगर आपने नीचे के लेवल्स पे लेके रखा है तो काफ़ी अच्छी बात है, पर हाँ, जिसने एकदम नीचे के लेवल से लेके रखा और अभी मान लो किसी ने 2000 पे लेके रखा है और अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 2520, तो थोड़ा मेंटेन रखना, मतलब एवरेज प्राइस और करंट प्राइस मेंटेन रखना। ऐसा नहीं कि करंट प्राइस पे ही बहुत सारा माल उठा लो आप और आपका एवरेज प्राइस करंट प्राइस से लगभग मैच करने लगे, तो ऐसा नहीं करना। डीप मिलेगा, पर क्या पता वो डीप ये 3000 जाने के बाद डीप मिले, क्या पता 3500 जाने के बाद डीप मिले। तो अभी भी ठीक ठाक लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, पर ओनली फॉर लॉन्ग टर्म। पर ये सोचोगे कि एक साल में ये 3000 हो जाए, 4000 हो जाए, 6000 हो जाए, 10,000 हो जाए, तो इसके लिए तो मैं हाथ जोड़ता हूँ। कम से कम 5 साल तो ज़रूर मैं ये स्टॉक को देने वाला हूँ। ठीक है, इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। जो भी मैंने आपको अभी बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, और मेरे किसी भी वीडियो में बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का ध्यान देना। और जो अभी मैंने आपको बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई और स्टडी पर्पस के हिसाब से बताई, तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, इस बात का ध्यान देना।